जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सम टाइम ये जो आपको मौशी इशारे नज़र आते हैं कि ओवरऑल लगता है कि मईशत डूब रही है या मईशत इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल ऑन ग्राउंड देखें, मार्केट्स के अंदर देखें, तो जो आपको इकनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, तो सम टाइम आप ये सवाल करते हैं कि ये जो इकनॉमिक आदादोशुमार या नज़र हमें आते हैं, क्या ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की? वजह उसकी ये है कि एक है जिसे कुछ लोग ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं, एक कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान की मईशत का वो हिस्सा जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये एनॉमली जो है उसकी वजह से आपको एक डिस्क्रिपेंसी नजर आती है कि जो गवर्नमेंट के आदादोशुमार हैं और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। और ये जो एक नया नंबर जो सामने आया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी कह लें या ब्लैक इकोनॉमी उसे कह लें, उसकी जो वैल्यू है वो $140 बिलियन है। और अगर आप ओवरऑल अभी गवर्नमेंट ने जो रिवाइज भी किए हैं, पाकिस्तान की जीडीपी का साइज 410 बिलियन डॉलर है। सो दैट्स अ ह्यूज चंक जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या उसमें शामिल नहीं है। कामरान, एस्टिमेटेड नंबर है 35% मिनिमम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो भी साइज़ है वो इनफॉर्मल है। तो इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर दी हैं। उसमें 2 तरह की रिकमेंडेशंस हैं। अब देखें प्राइम मिनिस्टर कौन सा रास्ता लेते हैं बजट में। माजी का जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वही रास्ता लेंगे जो कि नाकाम हो चुका है इस तरह का। लेकिन वो पहले तो बात कर लेते हैं कि 4 बड़ी इनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं इसमें कामरान। पहली रिकमेंडेशन ये है कि बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड्स को प्रमोट करें, जो एक आपका QR कोड होता है वो जिसमें इजी होता है पे करना, और उसके ऊपर सर्विस चार्ज भी 1% होता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन अगर आप जाते हैं तो उसमें 1.5% तक सर्विस चार्ज होता है। तो जो मर्चेंट आपको डिस्काउंट कर देता है जब आपसे वो ट्रीट कर रहा होता है, आपके साथ उसमें डील कर रहा होता है क्रेडिट कार्ड में, तो प्रपोजल ये है कि आप QR जो कोड बेस है, रास्त QR कोड, उसको पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्स करवाएं। और इसका जो मैकेनिज्म होगा इन्फोर्समेंट का, वो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो इसको जो है वो इन्फोर्स करवाएंगे। ये एक तजवीज़ है, ये अच्छी तजवीज़ है, बुरी तजवीज़ नहीं। अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। दूसरी तजवीज़ जो है वो इफेक्टिवली वो होना चाहिए, लेकिन शायद हुकूमत वो रास्ता नहीं लेगी। दूसरी तजवीज़ ये है कि एक ही तरीका है कि लोगों को डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स की तरफ ला सकते हैं कि जो GST का रेट अभी 18% है उसको कम करके आप 5% कर दें। कुछ केसेस में तो जैसे रेस्टोरेंट्स में तो है कि आपको स्टैंडर्ड 15 है, वहाँ पे 5 चार्ज होता है। आपको पता है, आपकी प्रेफरेंस होती है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे भी आप उसको 5% रेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लोग इसको इनकरेज होंगे इसके हवाले से जाके वो ट्रांजेक्शन करने में। इवन कि उसमें अगर कोई नॉमिनल फी भी चार्ज करते हैं कार्ड के इस्तेमाल की या QR की, वो अगर 5% तो 6.5% में आपको मैक्स पड़ जाएगा। तो लेकिन इसके हवाले से जब मेरी कमेटी के एक मेंबर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम जब FBR के पास से तजवीज़ लेके गए, ऑल्दो तजवीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर को तो पेश हो गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, IMF इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा जी हमने फिर जाके IMF से बात की कि आपका नाम लिया जा रहा है, तो IMF ने कहा हमारा मसला नहीं है, जाके उनसे बात करें। तो ये ऐसी तजवीज़, इसमें रेवेन्यू लॉस है, लेकिन इससे वाकई कैश इकॉनमी में कमी आएगी। लेकिन हुकूमत शायद ये ना करे, ये प्राइम मिनिस्टर के पास अब चॉइस है। अगर तो वो वाकई चाहते हैं कि कैशलेस इकॉनमी जो है वो प्रमोट हो, तो ये रास्ता उनको लेना पड़ेगा। तीसरी तजवीज़ जिसकी तरफ हुकूमत का रुझान है कि सज़ा दें लोगों को, और सज़ा के तौर पर नाजरीन जो उनको भी तजवीज़ सामने रखी गई हैं कि अगर कोई कैश में डील करता है, चाहे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, तो उसके ऊपर एक सरचार्ज लगा दें। अगर वो पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है और कैश में पेमेंट करता है पेट्रोल की या डीजल की, तो उसका जो रेट है जो स्टैंडर्ड रेट से 1% कम कर दें, जो कि 2 से 3 रुपए फी लीटर बनता है। तो अब कुछ इस किस्म की इतलात आ रही है कि हुकूमत ये तजवीज़ इंप्लीमेंट करने जा रही है, लेकिन क्या किसी का यहाँ पे मकसद वाकई सजा दे के इकॉनमी को जो है वो कैशलेस करना है, या यहाँ पे अगेन ज़्यादा पैसा कमाना है? हुकूमत के पास तो दूसरा आसान रास्ता जो शायद हुकूमत नहीं लेगी, पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है। आप 78 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ले रही है। तो अगर 78 रुपये को आप 75 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे लोग, लेकिन लोगों के लिए 3 रुपये मैटर करते हैं। जो जितना भी पाकिस्तान में तेल फरोख्त हो रहा है उसका 70% जो है वो मोटर बाइकर्स हैं जो वहाँ पे जाके अपना जो तेल यूज़ कर। चौथी तजवीज़ जो लास्टली वो ये है कि हुकूमत खुद जो पेमेंट्स करती है, डिस्बर्समेंट्स करती है, चाहे BI या SP की हो,
चाहे कोई और पेमेंट हो, चाहे आपका रमज़ान पैकेज हो, तो वो कैश में ना हो, वो उनके अकाउंट्स में जाए। तो ये नाज़रीन चंद बड़ी तजावीज़ हैं। अब रास्ता प्राइम मिनिस्टर ने लेना है, क्या वो सज़ा का रास्ता देंगे या जज़ा वाला लेंगे? अगर तो वो जज़ा वाला रास्ता लेंगे तो शायद कैशलेस इकोनॉमी में कमी हो जाए। अगर सज़ा वाला रास्ता लिया तो याद रखिए 2013 में भी नॉन फाइलर की कैटेगरी आई थी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, वो तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।